समाजवाद की आलोचना के क्या कारण हो सकते हैं? पहले तुम लिखो, समाजवाद की आलोचना किस आधार पर कर सकते हो? अगर पूंजीवाद आपने पढ़ा, होमवर्क लिखो, समाजवाद की अवधारणा को किस रूप में आप जानते हैं कि आलोचना कैसे करेंगे, समाजवाद की आलोचना कैसे करेंगे? चलिए बताइए। क्रिटिक्स इन सोशलिज्म, होमवर्क लिखो। सबसे पहले आप ट्राई करो, और अभी वर्तमान समय में सोशलिज्म अपने रूप में बदल कर आ रहा है। लिखो मॉडर्न मूवमेंट्स, होमवर्क लिखो, उसको बाद में लिखाऊंगा तुम्हें, देखता हूं कितने लोग सोच पाते हो इस बारे में। लिखो वर्तमान समाजशास्त्रीय आंदोलन या समाजवाद के आंदोलन। जैसा मैंने बताया कि बराक ओबामा के समय में नोमैडिक सोशलिज्म इन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन द यूएस। देखो अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद, अमेरिका में लोकतांत्रिक समाजवाद, और दूसरा नॉर्डिक मॉडल। ये कुछ अलग तरह का मॉडल है थोड़ा सा। आपने देखा होगा जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज्यादा आगे रहती हैं। तो नॉर्डिक मॉडल को अभी हाल में जो है वो एक बेंचमार्क बनाया गया है, ठीक है? तो लिखो, अब ये दोनों आपको समझाऊंगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन यूएस क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि बराक ओबामा के बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कि फिलिस्तीन इजराइल वॉर पे भी उनके स्टेटमेंट आए। भारत में भी उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने बड़ा ऊटपटांग सा कमेंट किया था। और आपने देखा होगा वो जो है वो एक तरह से लेफ्टिस्ट कमेंट उनके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? तीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिस पर हम डिस्कशन होगा। तो ये नॉर्डिक मॉडल आपको समझाऊंगा, डेमोक्रेटिक मतलब सोशलिज्म का ABCD सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आखिर यूटोपियन सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनके रूप अलग अलग है। जैसे कम्युनिज्म, साम्यवाद, दूसरा अभी यह समझा दिया, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद हो गया, इसी का उल्टा कॉन्ट्रास्ट में। और एक होता है वेलफेयर स्टेट, जैसे भारत है। DPSP में हमने क्या बोला है? भारत के DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, हमने बोला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, यानी वेलफेयर स्टेट होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट? हम वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट इसमें कितना भागीदारी लेगी? भारत का मॉडल वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, ठीक है? इंडिया का मॉडल जो है। तो हम ये सारी चीजें समझेंगे, और साथ ही साथ हम अब इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली जो आपको आलोचना करनी है, कि आप किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं किस चीज की, जो है सोशलिज्म की। तो क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में आपको आज झुकाव किधर होना चाहिए? ये होमवर्क है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि मेरे पॉइंट से कितने लोग मैच करते हैं इसमें। तो वापस मैं कहता हूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1 नवंबर टू 30 नवंबर। आप ये नंबर्स लिख लें 99 के बैच में। 30 दिनों के लिए हम ये 99 का बैच ओपन कर रहे हैं 99 रुपए में, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी GS की, CSAT की, और 100 के ऊपर क्लासेस हैं, और टॉपिक टू टॉपिक है। टॉपिक इसमें आपको दे दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में, जैसे आप ये PDF देख सकते हैं, यू कैन सी दिस PDF, राइट? ये सारा का सारा PDF आपको वहां मिलेगा। सारे टॉपिक्स पहले से डिफाइन होंगे, लेक्चर इसके हिसाब से डिफाइन होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये सारा कुछ, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ यहां पे कवर होगा, ठीक है? ये सारा दक्षिण भारत का इतिहास, मुगल काल, भक्ति सूफी मूवमेंट, मराठा शक्ति, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में उदय, ये सारी चीजें, राइट? तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, पंचायती राज, राज्य विधानमंडल, एवरीथिंग कवर्ड। साथ ही साथ इसमें दूसरी चीज क्या होगी? 15 करंट अफेयर्स के सेशंस होंगे, टोटल 15 क्लासेस होंगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा साल का करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। 10 डाउट सेशंस होंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, कुछ वैल्यू एडिशन इसमें कराया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। 450 पेज की आपको PDF मिलेगी, पूरे नोट्स GS के इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेंगे CSAT के लिए, तो 99 रुपीज में बहुत है। नंबर आप जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उनको आप लिख लें, और या यहां पर जो फॉर्म शेयर किए जा रहे हैं उसको भर दें। हम कॉल कर लेंगे, आपको लिंक भेज देंगे।
ऐप पे क्लास चलेगी, ओजांक ऐप पे, राइट। अगर आप गूगल प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं और अगर आप एप्पल स्टोर पे जा रहे हैं तो आप हमें कॉल कर लें, हम आपको लिंक बता देंगे कैसे डाउनलोड उसको करना है। सिंपल सा फंडा है, 99 रुपीज के लिए। वर्ल्ड बैंक मत जाना, वर्ल्ड बैंक में लोन 99 रुपए का इतना भारी लोन मिल नहीं पाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, और जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो मनरेगा में जरूर चले जाएं, एक आध दिन मेहनत करें। कहां तक माता पिता से पैसे मांग मांग के अपनी चर्बी को बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए, तो एटलीस्ट ये बैच, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बैच तुम्हें यूपीएससी टॉपर बना देगा, तो पहली बात तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है आपको कुछ ऐसी चीजें सूंघने की जरूरत है जो आपको होश में ला सकें। ये बैच उनके लिए है जो यूपीएससी समझना चाहते हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूं, जो यूपीएससी क्या होता है। जैसे मैंने कहा, वो जो आदिवासी बच्चियां थी, जो आदिवासी क्षेत्र में जो उनको पहली बार 99 रुपए में वो कैसे, चलो कम से कम देखें तो सब्जेक्ट क्या है, पूरा कंप्रीहेंसिव एक एक टॉपिक कवर किया गया है, सीसैट टॉपिक कवर किया गया, 450 पेज के नोट्स हमें मिल रहे हैं, क्वेश्चन उसमें करने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो सेगमेंट ये है, ठीक है, कि जैसे लोहा सिंह लिख रहे हैं कि मैं 2 लाख देके फंस गया एक एकेडमी में, कोई बात नहीं है। तो कम से कम यहां तुम्हें पता चल जाएगा कितने लोग यूपीएससी देने। बहुत से बच्चों को बहुत देर में पता चल जाता है कि यूपीएससी उनके बस का नहीं है, इतना लोड ले नहीं पाते हैं, ठीक है। 7-8 घंटे पढ़ने के बाद उनके पता नहीं कहां कहां दर्द होना, उनको पता नहीं किसकी किसकी याद आने लगती है, उनका मन कहां कहां भटकने लगता है, बताते हैं अरे बाबू सोना की बड़ी याद आ रही है। तो ये उनके लिए है। जो और भी एग्जाम स्टेट दे रहे हैं, तमाम एग्जाम दे रहे हैं एसएससी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ उनके लिए फैक्चुअल होगा। दूसरा, जो यूपीएससी दे भी रहे हैं वो इसमें अपने साथ जोड़ सकते हैं चीजों को, जैसे फिलर्स बोलते हैं इसको, जो निगेटिव मार्किंग कराते हैं। मान लीजिए आपके 2-3 क्वेश्चन भी निगेटिव मार्किंग होगा, आप रेस से बाहर हो जाओगे, तो निगेटिव मार्किंग ये काफी खत्म करने में हेल्पफुल रहेगी, क्विक रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, अगर आपने पिछली बार भी अगर किसी ने इसमें क्लास लिया होगा, तो अगर उसने प्रीवियस इस बार का पेपर भी देखा होगा, तो क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आए, डायरेक्टली आए, और डिस्कशन से भी तो क्वेश्चन अच्छे खासे आए। तो ये 99 रुपए में भैया बस वर्ल्ड बैंक मत जाना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का फोन आ जाएगा मेरे पास कि इतना हैवी लोन, हाउ डेयर यू सर, इतना महंगा कोर्स मत लॉन्च क्या करिए। हमारे बच्चों को लोन लेने के लिए आपके बच्चों को आना पड़ा, वर्ल्ड बैंक जाना पड़ा, ठीक है, हम भारत सरकार को लोन कैसे देंगे। ये अवेयरनेस के लिए है, यूपीएससी को जानने के लिए, पीसीएस को जानने के लिए है। आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, इनके लिए है, ठीक है। और जो 99 रुपए में आईएएस बनने की सोच रहे हैं, वो जरूर कुछ ऐसे पुराने मोजे और या कुछ ऐसी चीजों को सूंघना शुरू करें जिससे वो होश में आ सकें, ठीक है। उसके लिए एक हमने और शुरुआत की, आरएफआर बैच की। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, वन ऑफ द बेस्ट बैच आरएफआर, यानी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड की हमारी क्लासेस हैं, जहां हम क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम उसके टॉपिक्स पढ़ाते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। और ये बैच नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। थैंक यू सो मच। अब शुरुआत करिए, और रांची में हर संडे को जाके टेस्ट दिया करिए। जल्दी हम वहां पे सारे बैचेस शुरू कर रहे हैं, जल्दी ही नोटिफिकेशंस वहां पे आ रहे हैं, और जल्दी हम वहां पे बैचेस शुरू कर देंगे, राइट विवेक। वी विल स्टार्ट बैचेस इन रांची ऑल्सो। तो अभी आप टेस्ट देने जा रहे हो, जिसमें हम जो है प्रतिभा सम्मान योजना चला रहे हैं। प्रतिदिन हम जो है हर संडे को जो बच्चे टेस्ट में विनर बन रहे हैं, उनको 1000 रुपए हम कैश दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ, और जो लोग इसको पढ़कर यूपीएससी टॉपर बनने जा रहे हैं, वो लिस्ट में टॉपर बन जाएंगे, उसको पढ़कर उल्टा कर लें। बहुत क्लियर बता रहा हूं, यूपीएससी को तुम लोगों ने बहुत छिछला समझ रखा है। मतलब ये फिलर्स के लिए है जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जो लाखों रुपए देने से पहले 99 रुपए में चलो देख लेते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे 3-4 क्वेश्चन भी सही हो गए, ज्यादा हो गए, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिशन। वो कंपटीशन को समझते हैं, जो कंपटीशन को समझते नहीं है, अच्छा आंख बंद कर लें आईएएस टॉपर बना देंगे, उनके लिए बैच नहीं है। बहुत से लोग इसी चक्कर में हैं कि हम कुछ ना पढ़े फिर भी आईएएस टॉपर बन जाएं। तो भैया आपके लिए तो फिर ईश्वर को ही नीचे आना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं। तो आप तपस्या करें, आप पढ़ाई ना करें, आप पहाड़ पर जाएं। यहां मैदानों में आपकी जगह नहीं है, पहाड़ों बैठे और वहां पर जोर जोर से जो है वो तपस्या करें। हो सकता है कि 2-4 युगों के बाद ईश्वर किसी कंडीशन के साथ आपको जो है वरदान दे दे, नहीं तो फिर मामला थोड़ा सा खराब है। थैंक यू सो मच। तो जुड़िए इसके साथ, ठीक है। आप 10 दिन भी चाय छोड़ देंगे तो ये बैच ले लेंगे। तो नंबर आप लोगों के पास है, आप नंबर नोट डाउन कर लें, फॉर्म भर दें। कल से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो चूंकि रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, इसलिए बार बार कॉल मत करिएगा, इसीलिए ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे वीर ने लिखा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप एक एक पीडीएफ चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका टॉपिक छोड़ा, आप क्लेम कर सकते हैं, इसलिए हम पीडीएफ पहले दे रहे हैं। तो शायद आपने क्लासेस देखी नहीं, क्योंकि बहुत से हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड हैं कि हमें कॉल करके बोलना पड़ा, जब जिन्होंने कोर्स लिया, कि भैया क्लास अपनी देख लो, तो क्लास ही नहीं देखी उसकी।
तो जो यहां पर क्लेम, अगर कोई, आप ये क्लेम भी कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक छूट गया है, गुप्त काल हमें नहीं मिला, मान लो हो सकता है वीडियो करप्ट हो गई हो या कुछ भी है। आपको पता है कि लास्ट ईयर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ हमारे ऊपर, हमें पूरी ऐप चेंज करनी पड़ी रातों रात, बहुत लॉस हुआ, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। तो अगर लग रहा है जैसे कोई कोडिंग में दिक्कत होगी, तो आप वो लेक्चर हम आपको देंगे, आप क्लेम करिए कि हमें गुप्त काल चाहिए, लेकिन इसलिए कह देना कि लेक्चर ये वाला, एक लेक्चर नहीं पूरा हुआ तो ये जो चीज पूरी हुई, आपको वो करना हमारा फर्ज है, इसीलिए हम क्रॉस चेक कर रहे हैं एक एक चीज को। थैंक यू सो मच। बाकी अपना जो सेगमेंट है, और जिनको भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। कल हमारे बच्चों ने जो कहा कि सर हमें मेंटरशिप में बड़ी हेल्प चाहिए, तो आप ये नंबर पे मिस्ड कॉल कर सकते हैं, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। तो सेशंस आपके मेंटरशिप के शुरू हो जाएंगे, राइट दोस्तों। चलिए, इसमें 1 तारीख से 1 दिसंबर से क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, लेकिन जो करंट की क्लासेस होंगी वो वीक टू वीक आपको मिलती रहेंगी, डाउट सेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। माही ने लिखा सर पूरी की पूरी क्लास हो गई थी, थैंक यू माही, क्योंकि हमने ये देखा है कि झूठ बोलने वाले ज्यादा लाउडली बोलते हैं, सच बोलने वाले चुप रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि मे भी अगर कोई, जैसे हमें पता चला कि एक लेक्चर करप्ट हुआ था, वो डिजिटलाइजेशन में करप्ट हो जाता, जब हमने पूरी ऐप शिफ्ट की थी, तो वो हम दोबारा इस बार कर देंगे, ठीक है। ऑफिशियल लाइफ, पैसे कमाने का तरीका इनका ये, देखिए पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, पूंजीवादी देश में है। 99 रुपए में वैसे भी मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं अमेरिका खरीद लेता हूं, ठीक है। आप भी कमाइए, कौन मना कर रहा है। इधर उधर जो ट्रॉलिंग कर रहे हैं, 100-200 रुपए कोई आपको दे देता होगा कमेंट करने के लिए, इससे ज्यादा आप नहीं कमा पाते होंगे। तो आप कोशिश करिए, आप भी मेहनत करिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, लोगों को ज्ञान दीजिए। कम से कम आज मैंने सोशलिज्म के बारे में पढ़ाया, मैं जो है 100 लेक्चर पढ़ा रहा हूं, हमारी कॉस्ट लग रही है, अभी भी स्टडी चल रही है कि उजांग ने 99 रुपीज में इसकी सर्वर कॉस्ट कैसे निकली होगी। हमने कहा कोई बात नहीं है, हमें वो बच्चे जो जिनकी लाइफ में चेंज आया ना, हमें बस वो बहुत बड़ी पावर है। जैसे साल भर में लोग भंडारा कराते हैं, तो मैं थोड़ा सा आस्तिक नहीं हूं, मैं ज्यादा जो है इधर उधर नहीं करता, तो मैंने, मेरा ये भंडारा है। जैसे हर कोई ना पूरी बांटता है, हलवा बांटता है, भंडारा कराता है, ये ओजांग आईएएस एकेडमी का भंडारा है भाई। पूरे साल भर के ये जो है वो माता रानी के नाम पे, ये दिवाली पे हमने कर दिया। कम से कम 50-100 बच्चों की जिंदगी में भी परिवर्तन आएगा, मेरे लिए मोर देन इनफ है यार, मेरे लिए मोर देन इनफ है। एक गुरु अगर हर वर्ष 100 बच्चों को भी चेंज कर रहा है, धीरे धीरे हमारे जैसे 40-50 होंगे, चेंज करेंगे। लेकिन जो आप यहां कर रहे हैं वो ना आपके अंदर परिवर्तन लेकर आएगा, ना आपके समाज में परिवर्तन लेकर आएगा। तो बेहतर है कि ये 100-200 रुपए के लिए जो आप ट्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी मांगते हैं, उससे ज्यादा आप आगे बढ़िए, चैनल बनाइए। आपने कुछ ज्ञान तो अर्जित किया होगा, तभी तो आप दूसरे को गलत बोल रहे हैं। तो भाई आप उठिए और आप जाकर वहां पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, ठीक है, मैंने सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, आप पढ़ाइए, नोट्स बनाइए। तब पता चलेगा कि रातों में ना जब कुर्सी बैठ के, जब वो दर्द बहुत होता है जब नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बाइलिंगुअल बैच है। तो सभी ट्रोल से मेरा निवेदन है कि अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम राष्ट्र के लिए बुरा ना करें। गरीब का बच्चा आईएएस बन जाएगा तो अपने और अपने परिवार, अपने समाज में बहुत कुछ चेंज लेकर आएगा। ये आपके लिए नहीं है कि आप बहुत कुछ अपना बेच चुके हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके मन में अभी भी यूपीएससी को समझने के लिए है। तो ये ओजांग का भंडारा है, साल भर में एक आध बार में ऐसे ऐसे सनक चढ़ती मैं कर देता हूं कि चलो भाई, तो पूरी सब्जी खिलाने की बजाय, ठीक है, मैं रहता कि ज्ञान दे दूं अपने बच्चों में। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कई मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, बहुत से दिव्यांग बच्चे थे जिनके माता पिता कोविड में चले गए थे, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया। अभी आपने देखा, इसीलिए एक अवार्ड भी मिला, टीचर्स बेस्ट टीचर का अवार्ड। तो वो आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो पुण्य वापस लौटते रहते हैं। इसीलिए देखिए इतनी मुश्किलों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज नोएडा में गुरुकुल कैंपस इतना प्रॉस्परस होता चला जा रहा है, आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है। 25 साल की आयु में आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, क्रैक आरजीएस ने पूछा। मैडम सर, सेकंड रैंकर अनु जी का बात सुनिएगा, वो भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट 32वें साल में वो सेलेक्ट हुए, 30वें में उन्होंने तैयारी शुरू की थी और 32वें में सेकंड रैंकर हो गई थी अनु जी आईएएस। तो 25 तो आपके पास बहुत टाइम है सर, 2 साल अपने आप को दिल से शुरू कर दीजिए, दिल से अपना समय झोंक दीजिए। और ये मैं पहले बता, डिस्क्लेमर है, ये बैच उनके लिए नहीं है जो बिना पढ़े आईएएस बनना चाहते हैं,
जो नोट्स पढ़कर कुंजी पढ़कर आईएएस बनना चाहते हैं, भाई ये बैच वो ना लें, ठीक है। पिछली बार मैंने भुगत लिया, इसको भुगत लिया। ये वो भी ना लें जो चमत्कार, जो पुड़िया में से चमत्कार निकालते हैं कि कोई ऐसी पुड़िया खुल जाए या ताबीज ऐसा बांध ले कि आईएएस टॉपर बन जाए, वो भी ये बैच ना लें, ये उनके लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये मेहनती लोग लें, समझने वाले बिगिनर्स की क्या होता है यूपीएससी में, चलो देखते हैं इसमें, ये सारा है, इतना कंप्रिहेंसिव पढ़ाया गया है। लोग तो आज की डेट में 99 रुपए में चैट जीपीटी कैसे चलाए इसका सेमिनार चल रहा है मेरे भाई, मैं देखता रहता हूं ऐड। चैट जीपीटी करें और उसमें खाली बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर करना, 3 घंटे 1 घंटे का सेमिनार होता है, चैट जीपीटी कैसे चलाएं, चैट जीपीटी मास्टर कैसे बने, कैनवा कैसे सीखें, 99 रुपए 1 घंटे का आदमी ले लेता है। और यहां 100 जो है घंटे के लेक्चर्स हैं और वहां पर इतने क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि भारत में शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षा के लिए लोग जो हैं वो बड़ा मामला इनका खराब हो रखा है, ठीक है। चलिए, तो नंबर नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए। कल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए मिलते हैं अभी 1 बजे, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आ रहा हूं, एक मिराकल दिखाता हूं कि मेरे पढ़ाने से एक एक क्वेश्चन कैसे होता है। और जैसा मैंने वादा किया था कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का हिसाब किताब चाहिए, 100%, तो आज मेरे कितने बच्चों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 100% मार्क्स निकाला है, आज मेरे लिए बहुत एक तरह से नर्वस फील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।